बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी गई है। सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगी। आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी जानने का मौका मिल रहा है। कुछ बातें हैं घिसी पिटी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से बताने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को याद होगा, भली भांति याद होना चाहिए। आप लोग तो मीडिया के प्रबुद्ध लोग हैं। 2020 में 8 मार्च को जिस दिन इंटरनेशनल महिला दिवस था, उस दिन आप लोगों को हमारे बारे में पता चला। पुष्पम प्रिया चौधरी हमारा नाम है। हमने एक पार्टी बनाई जिसका नाम द प्लूरल्स पार्टी। हम लोग तो छोटे दल हैं, इसलिए ये सारी बातें भी एक बार फिर से बता देना चाहेंगे। और सबसे अधिक सीटों पे हमने ही चुनाव लड़ा। बिहार के इतिहास में, बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक सीटों पे जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो पार्टी आज आपके सामने है। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे कम दिनों में चुनाव लड़ा। हमारी पार्टी को रजिस्टर नहीं किया जा रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके हमारी पार्टी को रजिस्टर किया गया। मात्र 20 दिन मिले और फिर भी हमने चुनाव लड़ा, क्योंकि कमिटमेंट किया था। 8 मार्च को ही कह दिया था। कोविड आ गया था, उसके बावजूद चुनाव लड़ा और सबसे अधिक महिला उम्मीदवार उतारे। 148 हमारे उम्मीदवार थे। लगभग 100 उम्मीदवारी खारिज कर दी गई, वो भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। यहाँ पे जो बाकी पार्टियां होती हैं, उसके लोग तो उतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। फिर भी क्या आपने आज तक ये सुना है कि किसी की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई हो? एनडीए की, महागठबंधन की, जदयू की, किसी की भी सुना है? हमने सिर्फ ज़मीन से जुड़े हर धर्म, हर जाति के पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया। फिर भी लगभग 100 हमारी उम्मीदवारी खारिज कर दी। तभी भी सबसे ज़्यादा सीटों पर जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, वो प्लूरल्स पार्टी थी। एकमात्र पार्टी जिसके किसी भी उम्मीदवार पे किसी भी तरीके का कोई आपराधिक आरोप नहीं था, वो भी द प्लूरल्स पार्टी ही थी। तो ये सब हो गई पृष्ठभूमि इस पार्टी की। अब आज यहाँ क्यों आए हैं? हमने इलेक्शन कमीशन से मांग के और ये चुनाव चिन्ह लिया है, जो सीटी है। और ये कोई मामूली सीटी नहीं है, ये विकास के इंजन की सीटी है। कल कारखानों के शुरुआत की सीटी है। स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को बुलाने की सीटी है। खेल का मैदान जीतने की सीटी है। सख्त कानून के पुलिस की सीटी है। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश की सीटी है। और विजयी और शक्तिशाली बिहार बनाने की सीटी है। इसीलिए सीटी लिया है। और सीटी एकमात्र चुनाव चिन्ह है जो सिर्फ नजर नहीं आता, वो सुनाई भी देता है। और आज वो दिन आ गया है बिहार में कि अब सिर्फ नजर आने से काम नहीं चलेगा, अब सुनना भी पड़ेगा। खास करके महिलाओं को भी सुनना पड़ेगा। सिर्फ नजर आने से काम नहीं चलेगा। 1990 में जब लालू जी आए तो उन्होंने एक वादा किया, सामाजिक न्याय का वादा किया। हम मानते हैं, अब जो जनता इस पे कर सकती है डिबेट कि सामाजिक न्याय हुआ कि नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय का वादा किया और अपनी तरफ से जो कर सकते थे भली भांति किया। फिर नीतीश जी आए, उन्होंने कहा लॉ ऑर्डर बहुत खराब है, बिजली की व्यवस्था खराब है, सड़क खराब है, हम ये सब बनाएंगे। जब तक नीतीश जी अपने पूरे होशो हवास में थे, कानून व्यवस्था भी अच्छी ही रही, लगभग बिजली और सड़क भी बना ही दिए थे। आज हम यहाँ पे वही वादा कर रहे हैं जो हमने 2020 में किया था। सबसे पहले बिहार में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का किसी ने प्रयोग किया तो वो हमने किया था। उससे पहले कभी भी बिहार में उद्योग लगाने पे चर्चा ही नहीं होती थी। हम ही ने एक कैंपेन किया था जिसका नाम था लेट्स ओपन बिहार। हमने घूम घूम के वो सारे कल कारखाने दिखाए जो इन्होंने बंद कर दिए। अब तो सब कह रहे हैं कि होगा। सिर्फ हम लगा सकते हैं इंडस्ट्रीज यहाँ पे, ये लोग लगा ही नहीं सकते। हमने तभी भी कहा था कि सभी जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे और कम से कम 5000 एकड़ में वो होगा।
तभी बिहार बदलेगा। और कितना भी ये लोग बदलाव का नारा कर ले, बिहार बदल ही नहीं सकता। हमारे अलावा कोई इंडस्ट्रीज लगा ही नहीं सकता, और ये तो और भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे बहुत ही दबाव बनाने पे 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ तो समुद्र ही नहीं है, तो कैसे लगेगा। एनडीए के जो उस वक्त में काफ़ी बड़े नेता थे, अब जीवित नहीं हैं, काफ़ी बड़े नेता थे, उन्होंने भी कहा कि समुद्र ही नहीं है, लैंड लॉक्ड हैं। और आजकल खुद को पढ़ा लिखा बताने वाले जो लोग आए हैं नए नए, जिनको इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारी भी नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि लैंड लॉक्ड नहीं है। बिहार लैंड लॉक्ड नहीं हो सकता। हम देश नहीं हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं जो कि लैंड लॉक्ड होते हैं। हम राज्य हैं, हमारे पास वेस्ट बंगाल है कि नहीं है, कि हम अलग देशी हैं क्या? ये मामूली जिसमें समझ नहीं है वो बिहार नहीं बदल सकता। हमने ये वादा किया और इस वादा को पूरा करने के लिए ही आए हैं, आर्थिक विकास की सीटी लेके। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, 5 साल हो गए हमें यहाँ पे आए हुए, और हमने कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनी है यहाँ की राजनीति में। पहली चीज़ तो ये सुनी है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। इसी पे होता है पूरा राजनीति, इसी पे होता है ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो हम आज ये याद दिलाना चाहेंगे जो प्रबुद्ध नेता लोग हैं उनको, आपके माध्यम से, 50% महिला हैं कि भुला गया है। 50% महिला तो हैं। इनका तो कहना है, अभी राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि जो जातिगत जनगणना हुआ है उसका डेटा सही नहीं है बिहार का। तो चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन महिला तो 50% है ना, तो उसकी भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। तो दो जो गुट हैं, महागठबंधन और एनडीए, हम उनको ये चुनौती देना चाहेंगे कि 50% नौकरी ही क्यों? 50% नौकरी पे जो ये लोग बात करते हैं, 50% नौकरी ही क्यों? 50% महिला उम्मीदवार उतारिए, तब समझेंगे। 50% तो महिला उम्मीदवार होनी चाहिए ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, वो उतारिए, पहली बात। और इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड अभी आपको बताया ही गया है कि 2020 में एनडीए ने मात्र 15% महिलाओं को उतारा। 37 महिलाओं को उन्होंने उतारा। आजकल जो माई बहन मान योजना की बातें करते हैं, उन्होंने मात्र 10% महिलाओं को उतारा, 24 महिलाएं। और जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जो इनके अनुसार से हमारी कोई हैसियत नहीं है, ये सब तो बहुत बड़े हैसियत वाले लोग हैं, बिना किसी हैसियत के भी हमने 42 महिलाओं को टिकट दिया, 28%, मात्र 20 दिन में। तो आपको ये चुनौती है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो 50% महिलाओं को उतारिए मैदान में। और जिस दिन हम राजनीति में आए उस दिन से हमें कहते हैं नेत्री हैं, आप अध्यक्षा हैं, यही शब्द हमारे लिए उपयोग किए जाते हैं। नेता नहीं है, आप नेत्री हैं, आप अध्यक्ष नहीं हैं, आप अध्यक्षा हैं। ठीक है, मान लिए। और कहा जाता है महिला नेता हैं, महिला नेता हमने बहुत सुना। शुरू में हमें लगा कि हमने तो आज तक सबकी बातें उठाई हैं, महिलाओं की भी उठाई हैं, पुरुषों की भी उठाई हैं, जहाँ भी अत्याचार हुए हैं वहाँ की बातें उठाई। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि हमें सिर्फ महिला नेता कहते हैं? उसके बाद हमने आज देखा कि यहीं पे इसी होटल में कॉन्क्लेव हुआ, एक नहीं अब तो 2 कॉन्क्लेव हो गया है। और दिल्ली की जो मीडिया है वो यहाँ पे आई, उन्होंने जो बड़े नेता हैं उनसे साक्षात्कार लिया, जो छोटे नेता हैं उनसे साक्षात्कार लिया, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं उनसे भी साक्षात्कार लिया, जो नाचने और गाने वाले लोग हैं उनको भी नेता कह के उनसे साक्षात्कार लिया, लेकिन हमसे नहीं लिया, हमसे नहीं लिया। तो ये जो अब तो हम भी कहेंगे ना पुरुष नेता, अगर हमें देख के महिला नेता नजर आ रही है तो आप लोग भी पुरुष नेता हैं, पुरुषों के नेता हैं।
तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी में अब ऐसा होगा कि हम आपको चुनौती देते हैं कि आप महिला उम्मीदवार उतारिए मुख्यमंत्री में। माई बहन तो योजना है ना। और जब महिला मुख्यमंत्री होंगी, महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़िए दोनों ही पार्टी, एनडीए भी और महागठबंधन भी। और फिर क्या दिक्कत है? फिर महिला मुख्यमंत्री जो वहाँ पे बैठेंगी वो निर्णय लेंगे कि कितना पेंशन देना चाहिए महिलाओं के हित में। यही होना चाहिए। 23 मुख्यमंत्री रहे हैं आज तक कुल मिला के बिहार के, और उन 23 में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री हैं। इन लोगों को तो बहुत महिलाओं से है ना, आजकल महिला सशक्तिकरण पे तो बहुत ध्यान है। हम इन्हीं की बात आपसे कह रहे हैं। 23 मुख्यमंत्री में एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और हम सब जानते हैं कि वो एक स्पेशल सर्कमस्टांस में मुख्यमंत्री बनी थी। हम राबड़ी देवी जी की बहुत इज्जत करते हैं व्यक्तिगत रूप से, इसको कोई भी हल्के में ना ले। वो एक बहुत ही कुशल महिला है, एक बिल्कुल आइडियल माँ है, एक आइडियल पत्नी है, और हमेशा अपने परिवार को उन्होंने जोड़ के रखा है। लेकिन ये बात भी सही है कि एक विशेष सर्कमस्टांस हुआ था जबकि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो समझिए 77 वर्षों के इतिहास में आज तक कभी भी किसी महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन ये लोग महिला के इतने बड़े हितैषी हैं। तो हमारी ये चुनौती है, ये दोनों चुनौती, दो ही पार्टी हैं। आप ही लोग हमें अक्सर ही कहा करते हैं कि दो ही गुट हैं। उसी हमें ये भी बताया गया पिछले 5 वर्षों में कि आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकती। चलिए हमने मान लिया हम नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन अब अगला जो मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो एनडीए का बने या महागठबंधन का बने, इन्हीं दोनों में से किसी का बनेगा, अब महिला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब हम महिला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब महिलाओं को वहाँ पे आके अपने लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, और जो भी आए, ये जिनको भी आगे करे, लेकिन महिला चेहरे पे अब चुनाव लड़े। वैसे भी 2025 है। ये सारी बातें हैं जो आपको हमें कहनी है हमारी तरफ से। हमें कुछ लोगों ने कहा कि आप पटना में शायद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम मिले हैं, आप में से कई लोगों से मिले हैं, और ये कोई सोची समझी चीज़ नहीं थी। शायद ऊपर ही वाला यही चाहता था। हमने बिहार में लगभग हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बट सोचिए पटना में ही नहीं किया था। हाँ, और दरभंगा में भी नहीं किया है। मतलब एक हमारी जन्मभूमि और एक हमारी कर्मभूमि। तो अच्छी चीज़ है कि आज आप लोगों से मिलना हुआ है।